अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो आप लोगों को जो है थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक पर मेरी वीडियो है। मैं आज आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। और अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है, न्यू पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें अगर आपकी फैमिली में कोई न्यू पेरेंट बना है। मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना मेरा बेबी जब 4 मंथ का था ना तो बहुत तंग करता था। 3 मंथ्स तक तो बच्चे ने वैसे ही बहुत तंग किया क्योंकि गैस प्रॉब्लम और क्या कहती हैं बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को ना, तो गैस तो ज़्यादा ही, तो बच्चा बहुत तंग करता है। उसके बाद जो है ना 4 मंथ स्टार्ट हुआ ना तो बच्चा तब भी बहुत तंग कर रहा था और सोता भी नहीं था। तो मैं इतनी डिस्टर्ब रहती थी ना, तो मैंने ना डॉक्टर को भी चेक करवाया अपने बेबी को कि कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने मुझसे सारी कंडीशन वगैरह पूछी बच्चे की कि किस तरह, मतलब कि सारा है प्रोसेस बच्चे का, क्या खा रहा है पी रहा है कैसे, सारा कुछ। तो फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बच्चे ऐसे करते हैं। तो मैंने डॉक्टर से कहा था कि ना बच्चा सोता नहीं तो आप ना मुझे कोई ड्रॉप्स लिख दें। तो उन्होंने ना मुझे कहा नहीं कोई मसला नहीं है, बच्चा जो है ना वो खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मदर्स ज़ाहिर सी बात है क्या करें, इतना तंग रहती हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती तो फिर बच्चे को भी संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे भी सर्च वगैरह किया तो ये ड्रॉप्स का बहुत आ रहा था, बहुत सी वीडियोस इस ड्रॉप्स पे बनी हुई थी। तो फिर मैंने ना खुद ही ये मंगवा ली। फिर मैंने ना ये 3 दिन अपने बच्चे को दिए। तो 3 दिन के बाद ना मैंने नहीं दिए क्योंकि 3 दिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं अपना पर्सनली कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है और कुछ बच्चे होते हैं उनको नहीं होता। मैं इन ड्रॉप्स को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स को इसका फ़ायदा हो भी रहा हो। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं ना उनको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। आपने भी अपना जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपने बच्चे को आगे से नहीं देनी चीज़। अगर आपके बच्चे को फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप दें, अगर आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप मत दें, ठीक है। आपने अवॉइड करना है फिर बच्चे को कुछ भी देने से। उसका नेचुरल जो भी चल रहा है चलने दें, जिस तरह वो सो रहा है उसको सोने दें, जिस तरह वो जाग रहा है उसको जागने दें, ठीक है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, ज़ाहिर-सी बात है, नींद वग़ैरह हमारी पूरी नहीं होती मदर्स की, ठीक है। आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना अपने बेबी को लेके। अपने बेबी को आप चलने दें जैसे वो चल रहा है, नेचुरल ही अपने बेबी को आप रखें। डॉक्टर से रिकमेंड आप करवा लें, अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ठीक है। मेरे डॉक्टर ने तो वैसे रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मैंने खुद ही फिर भी मंगवा लिए थे क्योंकि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती थी। जो है अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें तो आप ज़रूर लें और यूज़ भी करके देख लें। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो आपने अपने बच्चे को मज़ीद नहीं देना, उसको चलने देना जैसे वो चल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो इतना तंग नहीं करते। हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे को भी किसी के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना। आपने अपने बच्चे को देखना है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ठीक है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे को किस मंथ में हमने खाना स्टार्ट करवाना है और किस तरह करवाना है, तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लेना है। और आपको हमारी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।